हेलो ऑल, कैसे हो? डू यू नो हाउ टू कैलकुलेट द लैटरल शिफ्ट बिकॉज ऑफ अ ग्लास स्लैब? बहुत लोगों का आंसर आ रहा होगा, हाँ सर हमको पता है। बट क्या आपको उसके अप्रोक्सीमेशंस पता है? क्या आपको वो स्पेशल केस पता है जिसमें नियरली नॉर्मल विजन के लिए हम लैटरल शिफ्ट कैलकुलेट करते हैं? इफ यू स्टिल डोंट नो इट, देन यू आर एट रिस्क। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू बोथ द फॉर्मूलेज, एक जिसमें एक जनरल फॉर्मूला होगा जिसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं होंगे, और दूसरा जिसमें स्पेशल केस होगी और नॉर्मल विजन के लिए लैटरल शिफ्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। माय नेम इज अभिजीत पेशकर एंड दिस इज फिजिक्स फोरम। लेट अस स्टार्ट। सो लेट अस से यू हैव अ ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब है आपके पास, इसका थिकनेस है टी, ये दिया रहेगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया रहेगा म्यू, ठीक है। और लेट अस से यू हैव दिस इंसिडेंट रे, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ओके, आपको पता है कि जब ये लाइट इंसिडेंट होगी फ्रॉम रेयर टू डेंस, इट विल गो टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ जाएगी। लेट अस से दिस इज टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको कहेंगे आर। ये रे जब फिर से इस ग्लास स्लैब से बाहर निकलेगी तो वो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो मुझे वो लगभग वही लाइन पे ड्रॉ करना, यस हो गया ऑलमोस्ट। ये पैरेलल होता है, याद रखो, ठीक है, क्योंकि फिर से वो वही मीडियम में एंटर कर रही है। तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये रिफ्रैक्शन होगा जो आई के बराबर ही होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एयर ग्लास, ग्लास एयर, आई आर आर आई, ठीक है। यहां तक क्लियर है? व्हाट इज द लैटरल शिफ्ट? दिस इज द लैटरल शिफ्ट। मतलब पहले रे इधर से जा रही थी, ऐसे रे ऐसे जा रही थी, बट वो उधर जा नहीं पाई, वो शिफ्ट हो गई इस तरफ। सो देयर इज दिस लैटरल शिफ्ट। इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा, किससे रिप्रेजेंट करूं? इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा डी से। डी, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल लाइंस। और ये रे यहां से यहां शिफ्ट हो गई, तो एरोज दिखाना बहुत जरूरी है, जिससे समझ में आएगा कि कौन सी रे हम, which is the actual ray, this is not the ray, this is the line along which the ray was initially moving। ये वो लाइन है जहां पर रे मूव हो रही थी, बट वो अब इधर से इधर गई है। कैसे कैलकुलेट करें? तो सबसे पहले हम इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे नीचे, ओके। अब हमें ये कैलकुलेट करना है, तो लेट अस से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। कैन आई से इन ट्राइंगल ए, ध्यान दो, ए बी सी, ए बी सी, ये जो एंगल है वो है आई माइनस आर। कैसे? ये आई है इतना, तो उसके अपोजिट वाला भी आई होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, उसमें से ये आर गया तो बचता है आई माइनस आर। तो अगर ये एंगल मैं यूज करता हूं और लिखता हूं साइन ऑफ आई माइनस आर, तो हो जाएगा अपोजिट डी अपॉन ए बी, तो इट इज डी अपॉन ए बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे चाहिए, ये डी तो आ गया मुझे, बट आई डोंट नो ए बी। डी तो आ गया, आई डोंट नो ए बी, तो मुझे ए बी चाहिए। ए बी, तो मैं ये ट्राइंगल यूज करूंगा, ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी, ये ट्राइंगल मैं यूज करूंगा। इस ट्राइंगल में मुझे ये लाइन पता है, दिस इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब, दिस इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब। तो एडजेसेंट और हाइपोटेनियस मतलब मैं ले सकता हूं कॉस ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो मैं लूंगा कॉस ऑफ आर विच इज एडजेसेंट, दैट इज थिकनेस, दिस इज द थिकनेस। ये एंगल है, ठीक है, ये थिकनेस है और ये एंगल है, ओके। थिकनेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज ए बी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करता हूं तो ए बी तो कैंसिल हो गया, साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर आएगा,
और यहां बचेगा d अपॉन टी, वो मैं लिख लेता हूं। तो वो आ जाएगा डिवाइड करने के बाद साइन i माइनस आर अपॉन कॉस आर इज इक्वल टू डी अपॉन टी, जहां से d मुझे मिल रहा है d इज इक्वल टू टी दैट इज थिकनेस इनटू साइन i माइनस आर अपॉन कॉस आर। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला। ये जनरल फॉर्मूला है, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, कोई अजम्पशन नहीं है और कोई जुगाड़ नहीं है। तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, T विच इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब इंटू साइन i माइनस आर अपॉन कॉस आर। बस यहां पर ध्यान दो, साइन i माइनस आर अपॉन कॉस आर, 3 बार रिपीट करो मेरे पीछे, T साइन i माइनस आर अपॉन कॉस आर, T साइन i माइनस आर अपॉन कॉस आर, T साइन i माइनस आर अपॉन कॉस आर। अब यहां लेते हैं अप्रोक्सीमेशंस। मान लो एक जनरल फॉर्मूला है, बट मान लो ये जो रे इतने ऑब्लिकली इंसिडेंट है, मान लो इस एंगल को हम कम करते हैं। लेट अस ड्रॉ समवेयर हियर। इज दिस विजिबल? यस, दिस इज विजिबल। लेट अस से दिस इज लाइक दिस इंसिडेंट, और ये एंगल बहुत ही छोटा लेते हैं। सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज वेरी स्मॉल, 10 डिग्री 12 डिग्री, छोटा सा एंगल। नॉर्मल विजन में ऐसे देख रहे हैं हम, सीधा थोड़े एंगल पर, ठीक है ना? ओके, तो यहां से रे जाएगी यहां पर, यहां से ये रह जाएगी यहां पर। तो आप देख सकते हो, ध्यान से देखो, जो लैटरल शिफ्ट हुआ है वो बहुत ही छोटा सा हुआ है, ज्यादा लैटरल शिफ्ट नहीं हुआ है। तो यहां हम बहुत अच्छे अप्रोक्सीमेशंस ले सकते हैं, और वही अप्रोक्सीमेशंस के लिए आप यहां तक लेक्चर देख रहे हो। और अगर आप तक यहां तक आपने लेक्चर देखा है तो एक कमेंट सेक्शन में कोड वर्ड डालो, और कोड होगा आई गॉट द अप्रोक्सीमेशन। कोड वर्ड होगा आई गॉट द अप्रोक्सीमेशन, मतलब मुझे समझ में आएगा किसने यहां तक देखा है। ओके, सो ये लैटरल शिफ्ट कैसे फाइंड किया जाए? तो हम क्या करेंगे, मुझे बताओ। अगर I छोटा है तो R भी छोटा होगा, तो I माइनस आर भी छोटा होगा, है ना? I छोटा है, R छोटा होगा, तो I माइनस आर भी छोटा ही होगा। तो क्या मैं यहां पर साइन I माइनस आर को सिर्फ I माइनस आर लिख सकता हूं? साइन I माइनस आर को सिर्फ I माइनस आर लिख सकता हूं। सो मैं यहां पर assumptions लेने वाला हूं, सो इसको मैं पहले रब कर देता हूं, सो दैट आई विल गेट द स्पेस। साइन I माइनस आर को मैं अप्रोक्सीमेटली लिखूंगा, अप्रोक्सीमेटली I माइनस आर विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू D अपॉन AB, इजंट इट? ओके, तो यहां से ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। और एक चीज मुझे बोलो, एक्चुअली ये लिखने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी मतलब ये एक्चुअली ये अप्रोक्सीमेट है, इतना बोलने के लिए मैंने ये फिर से लिखा है। ओके, मुझे बताओ, अगर ये एंगल बहुत छोटा है, छोटा, बहुत ही छोटा, बहुत छोटा, एक तो ये ऑलरेडी एंगल छोटा है, रिफ्रैक्ट होने के बाद रे और नॉर्मल की तरफ झुकेगी, तो वो एंगल और छोटा हो जाएगा, विच इज नियर टू 0, 0 नहीं 5-10 डिग्री होगा, विच इज वेरी लेस। अब लॉग बुक में देखो, cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, और cos 5 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 0.99 होगी कुछ, तो मतलब नियर टू 1। तो कैन आई से cos r इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1? cos r इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, आया ना? तो ये दो अप्रोक्सीमेशन हमने यूज किए हैं, तो यहां पर हम यूज करेंगे देयरफॉर द फॉर्मूला बिकम्स अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला बिकम्स T साइन I माइनस आर को लिख सकते हैं सिर्फ I माइनस आर, और cos r को लिख सकते हैं 1, अप्रोक्सीमेटली 1, विच इज इक्वल टू D। सो लैटरल शिफ्ट का एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला हमको आ रहा है, दैट इज T इंटू I माइनस आर। तो लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला आ रहा है, दैट इज D इज इक्वल टू T इंटू I माइनस आर।
बट आप में से कुछ जो ज्यादा सोचते हैं वो लोग जरूर ये सोच रहे होंगे, बट सर जी एग्जाम में तो सिर्फ आई दिया रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया रहेगा, आर थोड़ी ना देते हैं, तो आर तो फाइंड करना पड़ेगा ना सर जी। तो इसके लिए मेरे पास एक जुगाड़ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक ओ शिट, हाँ, कैन आई से साइन आई अपॉन साइन आर is refractive index of the glass, sin I upon sin R is refractive index of the glass, बट एंगल तो बहुत छोटे छोटे हैं, और आपको पता है जब एंगल छोटे छोटे होते हैं तो साइन आई को लिख सकते हैं I और साइन आर को लिख सकते हैं R इज इक्वल टू म्यू। तो यहां से I की वैल्यू क्या आती है, तो यहां से I की वैल्यू आती है म्यू इंटू आर। आई की वैल्यू आ गई म्यू इंटू आर, ये वैल्यू मैं पुट करने वाला हूं यहां पर, या फिर आर की वैल्यू पुट करता हूं आई अपॉन म्यू, आर की वैल्यू पुट करेंगे आई अपॉन म्यू, तो वो आ जाएगा डी इज इक्वल टू टी आई माइनस आई अपॉन म्यू, आई निकला कॉमन, तो आंसर आएगा फाइनली 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 फाइनली, जहां लिखूं कहां लिखूं, यहां लिखता हूं तो यहीं पर लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज टी इंटू सॉरी टी आई इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। सो दिस इज द अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला जो रेयरली बुक्स में दिया हुआ है, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स है जैसे बीएम शर्मा की बुक है, आशीष अरोरा सर की बुक है, कुछ बहुत ही अच्छे बुक्स है उसमें ये फॉर्मूले दिए हुए हैं, आप वहां से पढ़ सकते हो, काफी अच्छी बुक है जेईई एडवांस के लिए, और इसको डिटेल में पढ़ाई करनी है, ठीक है। ओके, सो अगर हमको जो जनरल फॉर्मूला है वो जनरल फॉर्मूला ये वाला है, टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, अप्रोक्सीमेट वाला फॉर्मूला है टी आई इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, टी आई इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको समझ में आ गए, और अगर आपको ये सबको समझ में आ गया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो हाँ सर सबको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो आप क्या नहीं समझ में आया वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि सर ये पॉइंट है जो हमको समझ में नहीं आया है, आई विल ट्राई टू कमेंट बैक। ओके, सो कीप स्टडिंग, बी फोकस्ड, प्लान योर डे एंड श्योरली एंजॉय, मतलब श्योरली यू विल गेट गुड मार्क्स इफ यू प्लान एवरीथिंग प्रॉपर्ली। मतलब उसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं, मतलब कुछ अलग तो नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है। सो बाय, मिलते हैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस के साथ।